जी, तो आज जो है मैं कब्रिस्तान आई हूँ फ़र्स्ट टाइम। मैं कभी कब्रिस्तान नहीं गई, और जब भी हस्बैंड आते थे, मैं और मेरी बेटी बाहर ही दरवाज़े के खड़े होते थे कि भई आप जाओ और फूल डाल के दुआ कर रहो, फ़ातिहा पढ़ रहो। तो आज जो है हस्बैंड ने कहा कि आ जाओ, कोई बात नहीं। मुझे बहुत डर लगता है, आना तो यही है, बट मुझे अभी बहुत डर लगता है कि मुझसे देखा नहीं जाता, और कुछ जो अपने दुनिया से चले गए हैं उनकी बहुत फिर याद आती है। और मैंने आज भी कहा कि आप चले जाओ, मैं यहाँ वेट कर लूँगी, बट बाहर कुछ रश था, रबीउ अव्वल था। तो फिर हस्बैंड ने कहा नहीं कि आप आ जाओ, अंदर ही साथ आ जाओ ना। तो फिर मैं चली गई। मैंने कहा चलें कुछ शेयर करते हैं आपके साथ। तो मैं यहाँ पे जो है इनकी वीडियो बनाते हुए, ये इनके बाबा की कब्र है। हस्बैंड जो हैं कि वो 2 साल के थे जब इनके वालिद साहब जो हैं दुनिया से रुखसत हो गए। तो इनकी वालदा ने अकेले पाला बहुत मेहनत से, और वो बहुत अच्छी हैं। अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे, हमेशा हमारे सरों पे सलामत रखें। बहुत मज़बूत हैं। उन्होंने अपनी जैसे अपनी औलाद को पाला, अल्लाह ताला उन्हें लंबी ज़िंदगी सेहत दे। तो ये तीनों फूल डालते हुए, और जब इन्होंने फूल डाले, कहने लगे कि जब किसी की कब्र पे, अपने किसी प्यारे की कब्र पे आते हैं तो करीबी 2-3 5-6 कब्रों पे भी फूल डालते हैं, पानी डालते हैं। तो ये हस्बैंड जो हैं वो साथ साथ जितनी भी कब्रें हैं उन पे फूल डाल रहे हैं। और ये मेरी राइमा जो बड़े बड़े फूल थे उठा के कि मामा ये मैं इनके सराहने रखूं कि ये आपकी बेटी ने दिए हैं। मैंने कहा जी चलें आप रख दें। तो अभी आगे चली गई है कि मैं और भी फूल माशाल्लाह बाबा बेटे ने प्यार किया है दादा अबू को। बच्चों ने तो देखा ही नहीं अपने दादा अबू को, बस दादों के साथ ही अटैच हैं। तो मुझे बहुत डर लगता है। मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ आज कब्रिस्तान। चलिए फ़ातिहा पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह। अल्लाह ताला जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए, कब्र में आसानियाँ पैदा करे, जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मुकाम दे। अब यहाँ से जो है हमने अपनी मामा की तरफ जाना है, तो बस निकलते हैं यहाँ से फ़ौरी। जी, तो हुआ यूँ कि जब मैं अम्मी की तरफ गई तो आगे भाई भाभी बच्चे सब खड़े थे। मैंने कहा किधर? कहते जी अब्बू की कब्र पे जा रहे हैं। और बस मैंने कहा अभी भी मैं भी जाऊंगी। मामा ने कहा पहले तो कभी गई नहीं हो, 9 साल हो गए। मैंने कहा नहीं मैं आज जाऊंगी, मेरा बहुत दिल कर रहा है। मैं जब अपने ससुर की कब्र पे गई तो मैंने कहा मैं कभी अपने बाबा की कब्र पे नहीं गई, सब जाते हैं तो मैं भी आज जाऊंगी। तो यहाँ आके भाई को बहुत हुआ कि इनकी जो प्लेट थी सराहने की तरफ, नाम जिस पे लिखा होता है, वो कहाँ गई, वो नहीं है। और पौधे झाड़ियाँ इतनी ज़्यादा हुई हुई हैं। तो फिर भाई ने वहाँ की इंतज़ामिया को बुला के पूछा, बातचीत की। अब पता नहीं, घर जाके पूछूंगी क्या बात हुई कि यहाँ की प्लेट कहाँ गई। और जो मट्टी डलवाई थी वो मतलब कि भाई बता रहे कि बारिश की वजह से, इतनी तो बारिशें हुई हैं कुछ दिन पहले, तो वो मट्टी उसने सही नहीं डाली, वो बह गई है क्या नहीं। तो मैं भाई को कह रही हूँ कि इसको ना थोड़ा सा आप वो मार्बल पत्थर वाला करवा लो। बट भाई कह रहे हैं कि बाबा ने मना किया था कि मेरी कब्र को जो है ना मार्बल पत्थर, ऐसा पक्की कब्र नहीं बनानी, ऐसे ही कच्ची रहने देना, सॉफ्ट सी ना। तो मेरे बाबा बहुत 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 अच्छे थे। पता नहीं क्यों इतनी जल्दी चले गए। अभी बाबा की बहुत ज़रूरत थी। मैं सबसे छोटी लाडली बाबा की। मैं कहती हूँ माँ बाप को नहीं जाना चाहिए, माँ बाप हमेशा रहने चाहिए। दोनों में से किसी एक का चले जाना भी ना, ज़िंदगी रुक सी जाती है। अब मामा जैसी अकेली सी हो गई हूँ, बस बैठी पढ़ती रहती हैं, कभी नमाज कुरान, बस
पहले की तरह वो मुस्कुराती ही नहीं। और बाबा तो मुझे इतनी दुआएं देते थे, इतनी ज़्यादा। जब मैं रेंट पे रहती थी बाबा मुझे इतनी अपने घर की दुआ देते थे। तो अब तो बाबा मेरा घर बन गया, अब देखने ही नहीं आए। कभी ख्वाब में आके मेरा घर देख जाओ। सॉरी, बस मैं बाबा को बहुत मिस करती हूँ। ये भी मुझे लगता है ये सारा यहीं से साफ किया है, बस क्योंकि अगर पीछे इतना सब्जा था तो ये